एक दिन रानी चिड़िया अपने ऑरेंज के बाग में आती है और कहती है, अरे वाह, इस दफा तो मेरे ऑरेंज बहुत अच्छे लगे हैं। कल ही मैं इनको तोड़कर शहर ले जाऊंगी। लाली बेटा, कल मैं हमारे ऑरेंज लेकर बाजार जाऊंगी। अगर आपको कुछ चाहिए तो बता देना। मम्मा, और कुछ नहीं, बस मैं ऑरेंज खा खा कर बोर हो गई हूँ। बस आप मेरे लिए एक सेब लाइएगा। और फिर सुबह हो जाती है और रानी चिड़िया अपने बाग में से बहुत से ऑरेंज तोड़कर बाजार में बेचने चली जाती है और उसे बदले में बहुत से पैसे मिलते हैं। ये लो लाली बेटा, सेब कल तुमने कहा था ना। वाह मम्मा, ये सेब तो बहुत मजेदार लग रहा है। मैं इसे जल्दी से खा लेती हूँ। और जब अगली सुबह रानी अपने बाग में जाती है तो उसे अपने बाग में कल्लू नजर आती है जो उसके चोरी से ऑरेंज खा रही थी। कल्लू, तुम्हें किसी की चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? मैं भी कहूँ, रोज मेरे बाग से ऑरेंज कौन लेकर जाता है? अब देख लिया है तो तुम क्या कर लोगी मुझे छोटी चिड़िया? मेरी मर्जी, जब मेरा दिल चाहेगा मैं तुम्हारे बाग से ऑरेंज खाऊंगी। अरे वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी। आगे से मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरे बाग में कैसे आओगी। सीधी तरह निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम्हें डंडे मार मार कर यहाँ से भगाऊंगी। जाती हूँ, मगर याद रखना मेरा नाम भी कल्लू है। अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगी तुमसे। कालू जी, उस छोटी चिड़िया ने बड़ी बेइज्जती की है मेरी, और तो और उसने मुझे डंडे मारने की धमकी भी दी। कल्लो, ये क्या कह रही हो तुम? उस छोटी सी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि उसने मेरी पत्नी को धमकियां दी। हाँ कालू जी, बिल्कुल सच कह रही हूँ। बस आप कैसे भी करके उस छोटी चिड़िया से मेरी बेइज्जती का बदला लें। तुम फिक्र मत करो कल्लो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। मेरे पास एक आइडिया है। रात होते ही मैं इसके सारे पेड़ों पर एक जहरीला स्प्रे लगा देता हूँ, जिससे वो सुबह जब ऑरेंज तोड़कर बाजार ले जाएगी और जो भी उसके ऑरेंज खाएगा वो बीमार हो जाएगा और फिर इसके बाद चिड़िया से कोई ऑरेंज नहीं खरीदेगा। वाह कालू जी, क्या दिमाग पाया है आपने। बस ऐसा ही करना। फिर इसके बाद रात होते ही कालू कौवा उस रानी चिड़िया के ऑरेंज के पेड़ों पर जहरीला स्प्रे कर देता है और घर वापस आ जाता है। कल्लो, हो गया, सारे पेड़ों पर जहरीला स्प्रे हो गया। अब तुम देखना मजा, जब ये चिड़िया ऑरेंज लेकर बाजार जाएगी। इसके ऑरेंज खाते ही पक्षी बीमार हो जाएंगे और फिर इससे कोई ऑरेंज नहीं खरीदेगा। अब आएगा उस छोटी चिड़िया को मजा। बहुत घमंड था उसे अपने ऑरेंज के बाग पर। यूं ही सुबह हो जाती है। लाली बेटा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मम्मा, मेरे सर में दर्द है। लगता है आज मुझे बुखार आ गया है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा बेटा, फिर आज मैं बाजार जरा लेट जाऊंगी। आज मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। इधर कल्लो अपनी बेटी से कहती है, बेटी तुम जाओ और कुछ सब्जियां ले आओ। मैं तुम्हारे पापा के आने से पहले भोजन तैयार कर दूँ। ठीक है मम्मा, मैं अभी ले आती हूँ। इसके बाद कल्लो कुछ पैसे अपनी बेटी को दे देती है। और फिर जब कल्लो की बेटी सब्जियां लेने जा रही थी तो अचानक ही इसकी नजर रानी के ऑरेंज के बाग पर पड़ती है और वो वहां पर बैठ जाती है। अरे, ये तो रानी आंटी का ऑरेंज का बाग है। मम्मा भी तो यहाँ से रोज ऑरेंज खाती है और मम्मा मुझे कहती है कि खूब रानी चिड़िया का नुकसान किया करो। क्यों ना फिर मैं आज ऑरेंज खा लूँ और फिर सब्जियाँ ले आऊँ। इसके बाद कल्लो की बेटी वहां से ऑरेंज खाने लगती है और फिर ऑरेंज खाने के बाद अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। इधर थोड़ी ही देर बाद रानी चिड़िया जब अपने बाग में पहुंचती है तो इसे कल्लो की बेटी बेहोश नजर आती है। अरे, ये तो कल्लो की बेटी है और ये यहाँ बेहोश कैसे पड़ी है? मुझे अभी इसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। और फिर कल्लो को भी पता चल जाता है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। मम्मा, मैंने रानी आंटी के बाग से ऑरेंज खाया, फिर मुझे पता नहीं क्या हो गया और मैं बेहोश हो गई। फिर रानी आंटी मुझे हॉस्पिटल ले आई। अगर ये ना ले आती तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता। ये सब सुनने के बाद कल्लो समझ जाती है कि उसकी बेटी ने जहरीला स्प्रे किया हुआ ऑरेंज खाया था। रानी, मुझे माफ कर दो। कालू के किए हुए जहरीले स्प्रे वाला ऑरेंज मेरी ही बेटी ने खा लिया। कल्लू बहन, हमें किसी के साथ बुरा करने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि हम जो बोते हैं वो ही काटते हैं।